नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 जून शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। जेईई एडवांस्ड 2025 का रिजल्ट जारी हो गया है। एलन कोचिंग कोटा के स्टूडेंट राजित गुप्ता ने ऑल इंडिया टॉप किया है। एलन कोटा के सक्षम जिंदल की 2 रैंक, अक्षत की 6 रैंक और देवेश की 8वीं रैंक आई है। कोटा के 4 स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया टॉप 10 में जगह बनाई है। टॉप 10, टॉप 50 और टॉप 100 में भी कोटा कोचिंग की बाजी मारी है। इस बार जेईई एडवांस्ड 2025 एग्जाम का आयोजन आईआईटी कानपुर की ओर से किया गया था। देश की 23 आईआईटी की 17,740 सीटों के 18 मई को 2 पारियों में एग्जाम हुआ था। दरअसल जेईई मेन के बाद एडवांस्ड के लिए 2,50,000 स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया जाता था। परिणाम जारी होने के बाद अब से आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में प्रवेश के लिए जोसा काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग प्रक्रिया 3 जून से 28 जुलाई के बीच 6 राउंड्स में होगी। चित्तौड़गढ़ जिले के डुंगला थाना पुलिस ने एक फर्जी शादी कर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह में शामिल एक लुटेरी दुल्हन और उसके पिता को गिरफ्तार किया है, जबकि फर्जी शादी करवाने वाला दलाल फरार है। पुलिस ने आरोपियों के पास से ठगी की गई रकम में से 20,000 रुपये भी बरामद किए हैं। किशन करीरी गांव निवासी नेमीचंद कुमावत ने थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसके साथ धोखा करके फर्जी शादी रचाई गई और फिर 2 लाख रुपए ऐंठ लिए गए। उसने बताया कि एक दलाल ने उसकी शादी यूपी की एक युवती से करवाने की बात कही थी और इसके बदले उससे 2 लाख रुपए लिए थे। शादी के कुछ समय बाद ही दुल्हन अचानक गायब हो गई। पुलिस ने जांच के बाद यूपी के महाराजगंज से आरोपी महिला 23 वर्षीय अनुराधा और उसके 22 वर्षीय पति विशाल कुमार पासवान को गिरफ्तार किया है। नागौर जिले में पगड़ी रस्म से लौट रहे परिवार की पिकअप का टायर फट गया। पलटने से इसमें सवार 35 के 35 लोग घायल हो गए। वहीं इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। मामला नागौर के मुंडवा थाना इलाके के खैंड फांटा का है। सभी लोग एक रिश्तेदार के निधन पर पगड़ी रस्म में शामिल होकर लौट रहे थे। पिकअप में बच्चे भी सवार थे। मुंडवा एसएचओ सुमन बुंदेला ने बताया कि अलाय निवासी वाल्मीकि समाज के करीब 34 से 35 लोग एक पिकअप में सवार होकर लुनेरा गांव में पगड़ी रस्म में शामिल होने गए थे। नागौर से पहले खैंड फांटा के पास टायर फटने से पिकअप बेकाबू होकर पलट गई। सभी घायलों को मुंडवा सीएचसी और नागौर जिला अस्पताल ले जाया गया। नागौर जिला अस्पताल में पहुंचते पहुंचते एक की मौत हो गई। पिकअप में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी थी। हरियाणा के सिरसा में चल रहे शादी समारोह में अचानक राजस्थान पुलिस पहुंच गई। टीम ने शादी करा रहे बिचौलिए रेशम सिंह को पकड़ लिया। फिर दुल्हन और उसके साथ आए रिश्तेदारों की जांच की गई तो सभी फर्जी निकले। यहां तक कि जिन लोगों को माता पिता बनाकर लाया गया था वे दुल्हन का नाम तक नहीं जानते थे। इसका भंडाफोड़ होते ही शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई। राजस्थान पुलिस ने हरियाणा पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची सिटी थाना पुलिस ने दुल्हन और उसके साथ आए लोगों को हिरासत में ले लिया। राजस्थान पुलिस ने केवल रेशम सिंह को अपने साथ ले गई। आरोपी रेशम सिंह पंजाब के बठिंडा का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार आरोपी रेशम सिंह पहले भी कई लोगों की फर्जी शादियां करवा चुका है। शुरू में शादी के 4 से 5 दिन लड़की दुल्हन बनकर ससुराल यानी लड़के के घर पर रहती थी। इसके 4 से 5 दिन बाद वह गहने या पैसे लेकर फरार हो जाती है। जयपुर के फैशन की रंगत में 4 चांद लगाने और समर सीजन के फैशन ट्रेंड्स दर्शाने के लिए गांधी पथ वैशाली नगर स्थित जयपुर बाग में अनूठे फैशन शो इंटरनल फैशन टाइम्स का आयोजन किया गया। इंटरनल मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की ओर से हुए इस फैशन शो में देश के विभिन्न शहरों से आए 10 फैशन डिजाइनर्स ने समर सीजन का कलेक्शन शोकेस किया। आयोजक दीपिका नरुका और नवीन कुमावत ने बताया कि शो में 30 से ज्यादा मॉडल्स ने रैंप पर कैटवॉक कर फैशन डिजाइनर्स की ओर से कपड़ों पर की गई कारीगरी को बखूबी दर्शाया। फैशन शो में सुपर मॉडल कीरत कौर, प्रमिति राणा, दिव्या चौहान, खुशबू नरुका ने बतौर शो स्टॉपर शिरकत कर माहौल में फैशन की रंगत बिखेरी। फैशन शो का मुख्य आकर्षण रैंप पर प्रोफेशनल्स मॉडल्स की कैटवॉक के अलावा विभिन्न थीम के अनुसार डिजाइन की गई प्रॉप्स थी। जयपुर में व्हाट्सएप पर लिंक भेजकर आईपीएल में इन्वेस्ट का झांसा देकर 13,50,000 रुपये का फ्रॉड करने का मामला सामने आया है। प्रॉफिट रहित स्कीम निकालने के लिए 20 लाख रुपए नहीं जमा करने पर अकाउंट फ्रीज कर क्रिमिनल केस की धमकी दी गई। श्यामनगर थाने में निर्माण नगर के पद्मावती कॉलोनी निवासी पुनीत कुमार ने रिपोर्ट दी कि उनके मोबाइल व्हाट्सएप पर एक लिंक आया। लिंक खोलने के बाद देखा तो आईपीओ में इन्वेस्ट के लिए जानकारी दी गई।
विश्वास होने पर आईपीओ में इन्वेस्ट करना शुरू किया और कुल 13,50,000 रुपये इन्वेस्ट किए। इन्वेस्ट रकम और प्रॉफिट निकालने के लिए 20 लाख रुपए और मांगे और बदमाशों ने कहा कि आपके इन्वेस्ट रकम को फ्रीज कर क्रिमिनल केस दर्ज होगा। कोटा के नयापुरा में आयोजित युवा कृषक संवाद कार्यक्रम में राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने नकली खाद बीज विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री ने बताया कि किशनगढ़ सहित अन्य क्षेत्रों में नकली खाद के कारखानों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इस संबंध में 10 एफआईआर दर्ज की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सभी जगहों से एकत्रित किए गए सैंपल की जांच की जा रही है। नकली खाद को नष्ट करने के साथ साथ इसके निर्माताओं और विक्रेताओं को जेल भेजा जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित युवा किसानों से संवाद करते हुए मंत्री ने आधुनिक कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजधानी जयपुर की महेशनगर थाना पुलिस ने अवैध हुक्का बार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए टेडी क्लब में छापा मारकर 15 हुक्के जब्त कर क्लब संचालक, मैनेजर गोपाल, राम खिलाड़ी और शेर सिंह और मालिक चेतन कटारिया के खिलाफ केस दर्ज किया है। डीसीपी साउथ दिगंत आनंद ने बताया कि क्षेत्र में हुक्का पार्टी कराने वाले कैफे और रेस्टोरेंट्स की सूचना मिली थी। इसके बाद एडीसीपी ललित किशोर शर्मा के निर्देशन में एसीपी सोडाला, योगेश चौधरी और महेशनगर थानाधिकारी गुंजन सोनी के नेतृत्व में टीमें बनाई गई। टीमों को सूचना मिली कि स्वैज फार्म सर्किल स्थित टेडी क्लब में अवैध रूप से हुक्का परोसा जा रहा है। सूचना पर उप निरीक्षक सुरेश कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे। क्लब के अंदर कुछ युवक टेबल कुर्सियों पर बैठकर हुक्का पीते मिले। जांच में और 11 हुक्के, पाइप, चिलम व फ्लेवर बरामद हुए। नेशनल हेल्थ मिशन में संविदा पर कार्यरत फार्मासिस्टों का नियमित भर्ती में चयन होने पर अब 3 माह का वेतन जमा नहीं कराना पड़ेगा। मिशन निदेशक एनएचएम भारती दीक्षित ने आदेश जारी कर नवनियुक्त फार्मासिस्टों को शिथिलता प्रदान की है। नियमानुसार जिन जिलों में फार्मासिस्टों से रिकवरी की गई है उन्हें शीघ्र ही जमा राशि भी मिल सकेगी। गौरतलब है कि सीएसआर रूल्स के तहत नौकरी से त्यागपत्र देने पर विभाग को 3 माह पहले सूचित करने या 3 माह का वेतन जमा कराने का नियम था। विभाग की ओर से आदेश निकालने पर संविदा पर लगे फार्मासिस्टों का नियमित भर्ती में चयन होने पर राहत मिली है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेशानुसार नवनियुक्त फार्मासिस्ट और नर्सिंग ऑफिसर पदस्थापन स्थान पर अब 9 जून तक ज्वाइन कर सकते हैं। डीग जिले के मेवात में साइबर ठगों द्वारा अवैध तरीके से फ्रॉड कर अर्जित की गई संपत्ति पर कार्रवाई होना शुरू हो गया है। सीकरी इलाके में साइबर ठग की लाखों रुपए की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। साइबर ठग ने 60 लाख रुपए मकान निर्माण में लगाए थे। इसके अलावा लाखों रुपए की जमीन खरीदी थी। थानाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि 20 वर्षीय सैकुल निवासी आलम शाह थाना सीकरी को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें पूछताछ में यह सामने आया कि सैकुल काफी लंबे समय से साइबर ठगी कर रहा था। साइबर ठगी के पैसे से उसने चारागाह की जमीन पर एक आलीशान मकान बनाया है। इसके अलावा लाखों रुपए की कृषि भूमि खरीदी थी। सैकुल की संपत्ति की जांच की गई तो पता चला कि उसने 60 लाख रुपए भवन निर्माण में लगाए हैं। इसके अलावा लाखों रुपए की कृषि भूमि खरीदी। सैकुल की संपत्ति को चिन्हित कर कुर्की के लिए एसीजीएम के यहाँ पेश किया गया। राजधानी जयपुर में परिचित युवक द्वारा विवाहिता से रेप का मामला सामने आया है। धोखे से मिलने के बहाने बुलाकर आरोपी परिचित ने उसके साथ जबरदस्ती की। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। कानोता थाने में विवाहिता ने दी रिपोर्ट में बताया कि परिचित होने के कारण आरोपी से उसकी बातचीत के साथ ही मिलना जुलना था। आरोप है कि 1 मई को आरोपी ने मिलने के बहाने उसे बुलाया और मिलने के बहाने बुलाकर आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती की। विरोध करने पर आरोपी ने डरा धमकाकर उसके साथ रेप किया। इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। डरी सहमी पीड़िता ने हिम्मत कर परिजनों को आप बीती सुनाई। कानोता थाना पुलिस ने आरोपी परिचित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।